नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद जिले में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में दुकान खोलने के लिए बनाए गए ऑड इवन रूल पर हलवाई व होटल एवं कपड़ा व्यवसायियों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम तपस्या परिहार से चर्चा करते हुए कहा कि ऑड इवन रूल में हमारा व्यवसाय काफी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रहेगी तो कच्चे माल का नुकसान होगा, वहीं तैयार माल नहीं बिकने से भी नुकसान होगा। कर्मचारियों को वेतन देने की भी समस्या खड़ी होगी। हलवाई संघ ने मांग की है कि प्रतिदिन दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। इसी प्रकार कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से भी प्रतिदिन दुकान खोलने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि दुकान किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह सहित अन्य खर्च चलाना मुश्किल है। एसडीएम तपस्या परिहार ने कहा कि नियम बन चुके हैं, नियमों का पालन करना होगा। नाम है आपका? सुभाष गोयल। काय का व्यवसाय है आपका? कपड़े का व्यवसाय है। आज एसडीएम कार्यालय आए आप, क्या मामला है? हाँ, कुछ ऐसी समस्या आ रही है। ऑड इवन का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें जो इवन कैटेगरी का जो आदमी है उसको पहले हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 दिन दुकान खुलने को मिलेगी। उसको 2 तारीख को और 4 तारीख को, उसके बाद में उसको 5, 6 और 7, चूँकि 6 तारीख को रविवार कंपलसरी लॉकडाउन है तो और 7 तारीख को फिर सोमवार में इवन डेट आ जाएगी तो उसको कंटिन्यू 3 दिन का बंद रहे मिलेगा। एक समस्या है। और चूँकि कपड़ा व्यवसाय बहुत दिनों से बंद है और सीज़न ये है जो आखिरी है जिसमें आपने अभी सहमति दी है 20 लोगों को शादी में अटेंड होने की, तो ऐसा चाहता है कि जिस आपने खंडवा में किया है कि एक बार पूरा खोला जाए, भले कम समय के लिए खोला जाए लेकिन उसको पूरा खोला जाए। ऑड इवन फार्मूला गांव में सक्सेसफुल नहीं है और उसमें एक विवाद का विषय भी हो सकता है। ऑड इवन विवाद का विषय भी हो सकता है दुकानदारों में। क्या मांग करी आपने एसडीएम साहब से? नहीं, अभी मैडम साहब से चर्चा नहीं हुई इस बारे में, लेकिन चर्चा करने के लिए आए हैं हम लोग। जो शासन द्वारा ऑड इवन सिस्टम लाया जा रहा है, हाँ, उसको किस तरह से देखते हैं आप? भाई ये शहरों के लिए जहाँ पर नंबरिंग भी नहीं हुआ है और बोल दिया गया है, जैसे अभी ये एक्सपेरिमेंट है और सिर्फ दिल्ली के लिए हुआ, सिर्फ दिल्ली में हुआ जी। अब यहाँ अपने शहरों में हुआ नहीं। और क्राइसिस कमेटी की जो मीटिंग है उसमें जो इन्होंने ये बोला है कि आपकी दुकानें 15 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। चूँकि वैक्सीनेशन में वहाँ पर कर्मचारी जाकर कोशिश कर रहा है तो वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है जी। लड़का रिटर्न आ जाता है। हम लोगों ने जैसे मेरे पर्टिकुलर परिवार के लिए बोलूँ तो हमारे यहाँ पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन कर लिया है। अब हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने वैक्सीनेशन बाकी है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि वहाँ पे अभी लाइन लगी है, बड़ी लाइन लगी है, शो हो जाते हैं पूरे, इस ढंग से समस्या है। तो 15 दिन में 15 दिन में वैक्सीनेशन लगाना और उसके लिए 15 दिन बाद सील कर देना 15 दिन के लिए, वो बड़ी असमंजस स्थिति। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में पहला एक जिला होगा जहाँ पर ये ढंग का निर्णय आया है कि पूरे 15 दिन के लिए सील कर दी जाएगी दुकानें। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी है? नुकसान तो बहुत हो चुका है, अब इसमें गर्त में जाने वाली स्थिति आ गई है। नाम है आपका? पंकज झबर, होटल शांति पैलेस से हूँ। होटल हलवाई संघ से हम लोग आए हैं। एसडीएम कार्यालय में आए, क्या मामला है? एसडीएम कार्यालय में आने का कारण ये था कि अभी वर्तमान में हमारे ज़िले में ऑड इवन जो लागू कर रहे हैं उसके अंतर्गत एक दिन व्यवसाय चालू करना है, एक दिन बंद करना है। तो होटल और मिठाई दुकान वालों को सबको ये प्रॉब्लम है कि हमारा कच्चा माल रहता है और वो कच्चा माल अगर एक दिन दुकान बंद रही तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो ये चर्चा करने हम मैडम के पास आए थे। साथ ही हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलना है और 4 दिन बंद रखना है। तो आदमियों को भी तनख्वाह कैसे देना है, क्योंकि हमारे व्यवसाय में आदमी भी बड़ी संख्या में लगते हैं। क्या मांग करी आपके द्वारा एसडीएम कार्यालय आकर? हमने मैडम से बोला है कि हमें प्रतिदिन चालू रखने की अनुमति दी जाए। क्या और क्या मांगे आपकी? यही है कि रेस्टोरेंट वगैरह रहे उनको रात को 10 बजे तक चालू रखा जाए और बाकी जो नाश्ते की होटल है उनको शाम को 5 बजे तक चालू रखें। होटल व्यवसाय पर ऑड इवन का क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑड इवन पे होटल व्यवसाय को चलाना बहुत मुश्किल है, वो हम चला ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान है।